प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MAJ कॉलेज भरतपुर। बच्चों, आज मैं आपको मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के एक पद की व्याख्या कराने जा रही हूँ। यह पद इस प्रकार है। रत्नसेन की माई सुरसती, गोपी चंद जसी मैनावती। आंदरी बूढ़ी होई दुख रोबा, जीवन रतन कहा दो खोबा। जीवन आहा लीन सो काढ़ी, भय बिन टेक करे को ठाड़ी। बच्चों, इन पंक्तियों में नागमती अपनी दुख गाथा का वर्णन करने के उपरांत उस पक्षी से रत्नसेन की बूढ़ी माँ की दुख कथा भी इसी आशा से कहती है कि शायद वह अपनी माँ की इस दुर्अवस्था को सुनकर ही वापस आ जाए। नागमती कहती है, राजा रत्नसेन की माता जिसका की नाम सुरसती है, अपने पुत्र के वियोग में उसी प्रकार व्याकुल हो रही है जिस प्रकार राजा गोपीचंद की माता मैनावती गोपीचंद के वियोग में व्याकुल हुई थी। माता सुरसती यानी सरस्वती पुत्र वियोग में रोते रोते अंधी और बूढ़ी हो गई है। न जाने उसका जीवन अर्थात प्राणों के समान प्रिय पुत्र रत्नसेन कहाँ खो गया है। जो पुत्र उसे प्राणों के समान प्रिय था, अर्थात जो उसका जीवन था, उसे किसी ने निकाल लिया है। भाव यह है कि प्राण प्रिय पुत्र को खोकर माता इस प्रकार निष्प्राण हो उठी है जैसे किसी ने उसके प्राणों को निकाल लिया हो। पुत्र को खोकर वो असहाय हो उठी है। उसका वह पुत्र कहाँ है जो खंबे के समान आकर उसे सहारा दे। यदि नेत्रों में दृष्टि नहीं रहती तो दीपक जलाना व्यर्थ है, और यदि घर में पुत्र नहीं होता तो वह घर अंधकारपूर्ण रहता है। भाव यह है कि अंधे के लिए जिस प्रकार दीपक का प्रकाश व्यर्थ है, उसी प्रकार माता के लिए पुत्रहीन गृह सदैव अंधकारपूर्ण बना रहता है। जिस प्रकार श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर लादकर चलता था और उसे सहारा दे उनके पैरों को जमीन पर टिकाकर नीचे उतारा करता था, उसी प्रकार अब कौन माता सरस्वती के पुत्र का स्थान ग्रहण करेगा और उसे सहारा देगा। माता सरस्वती कहती है कि हे पुत्र, तुमने कुमार बनकर कांवर को सजाया था, अर्थात इस वृद्धावस्था में मेरी सेवा करने की प्रतिज्ञा की थी। अब उस कांवरी को वृक्ष की डाल में लटकाकर मुझे छोड़कर क्यों चले गए। भाव यह है कि तुम पहले श्रवण कुमार के समान मातृभक्त थे, अब उसे क्यों भूल गए। अंतिम दो पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। सरवर सरवर रर मुई, माता कावर लाग, तुम बिन पानी न पावे दशरथ लावे आग। इस प्रकार सरस्वती श्रवण श्रवण रटती हुई कावर के लिए विलाप करती, अर्थात पुत्र का सहारा देने के लिए पुकारती हुई मर गई। तुम्हारे बिना पानी कौन देगा। बच्चों, भारतीय संस्कृति में पानी पुत्र ही देता है, दशरथ तो आग ही देगा। अब मैं इसके विशेष बिंदु बताती हूँ। विशेष बिंदु के रूप में बच्चों मैं बताऊंगी, एक तो इस पद में राजा गोपी का नाम आया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी गोपीचंद एक ऐसा राजा हुआ है जो वैराग्य धारण करके वनवास लेकर चले गए थे, और उनकी माँ फिर इसी तरह रोई थी जैसे रत्नसेन की माता। दूसरा पॉइंट बताती हूँ। बच्चों, इस पद में श्रवण कुमार का नाम आया है। श्रवण कुमार के संबंध में यह कथा भी प्रचलित है कि श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ के बहन बहनोई थे। इसी कारण दशरथ ने अपने बहन बहनोई और भांजे का दाह संस्कार किया था। यह विश्वास प्रचलित है कि माता पिता के मरने पर यदि उसका पुत्र पास न हो तो कोई निकट संबंधी दाह संस्कार कर लेता है, परंतु मृतक की आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब पुत्र श्राद्ध के दिनों में उन्हें जल देता है। इस कारण दोहे की अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि तुम बिन पानी न पावे दशरथ लावे आग। इस प्रकार से ये व्याख्या यहीं समाप्त होती है।